2026 की बहुप्रतीक्षित बाघ गणना का पहला चरण 2 दिसंबर से पूरे मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। इसे लेकर सभी रेंज ऑफिसर अपने अपने एरिया में बीट स्तर तक पहुंचकर बाघों और बड़े शाकाहारी जीवों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रमाण जुटा रहे हैं। आखिरकार टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की गणना कितनी महत्वपूर्ण है, क्या इसके लिए मेथड्स अपनाई जाती है, किस तरह की साइंटिफिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, चलिए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। आने वाले 2026 में एक बार फिर टाइगर सेंसस के जरिए आंकड़ों को जारी किया जाएगा। उससे पहले फॉरेस्ट विभाग के द्वारा कोर इलाकों में, बफर इलाकों में लगातार ट्रेकिंग के जरिए टाइगर की गणना की जा रही है। मांसाहारी वन्य जीवों की गणना की जा रही है। उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एविडेंसेस, रेफरेंसेस तलाशे जा रहे हैं। उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिलेझरी बीट से। वारासिवनी रेंज के ऑफिसर जादौन सर के साथ उनकी टीम और एनिमल लवर सिकंदर मिश्रा जी साथ में मौजूद है। तो ये पूरी टीम कंटिन्यू 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग अभी तक कर चुकी है और कई तरह के एविडेंसेस इन्हें रास्ते में, तालाब के किनारे, नमी वाले जगहों पर देखने मिले हैं। आखिरकार यह सेंसस कितना महत्वपूर्ण है, इस सेंसस के क्या मायने हैं, चलिए बात करते हैं मौके पर मौजूद अधिकारियों से। बेसिकली हमने क्या किया है, इसमें पहले फेज में बीट स्तर को अपनी इकाई माना है और प्रत्येक बीट में हमारा जो गठित दल है वो उस दल के साथ अपने जो लोग हैं, हमारे बीट प्रभारी उसके वो रहते हैं जो उसको पूरा कंट्रोल करते हैं और ऐप में डेटा फीडिंग करते हैं। उनके द्वारा 3 अलग अलग दिन जाकर एक ही बीट में 3 अलग अलग क्षेत्रों को कवर किया जाता है और प्रत्येक दिन कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रेल बनाना अनिवार्य होता है। उस ट्रेल के तहत उनको ये देखना होता है कि जो अपने मांसाहारी जीव हैं उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो भी साइन मिल रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है और ऐप के माध्यम से उसमें अपलोड करना पड़ता है। साथ ही साथ बड़े शाकाहारी जीवों की भी इसमें गणना काउंट की जाती है, जैसे हाथी और गौर जैसे वन्य प्राणियों की। दूसरी बात, आपने कहा कि कितना महत्व है इस चीज़ का और ट्रेल के समय क्या इंपॉर्टेंस रहता है इसका। तो देखिए, ट्रेल तो क्या एक शुरुआत है इस चीज़ की कि कम से कम डेटा कलेक्शन की शुरुआत ट्रेल से ही शुरू होती है। ट्रेल जाते समय हमारा जो बीट प्रभारी होता है उसके साथ जो दल होता है उसका दायित्व होता है कि वो उस ट्रेल को सिर्फ गश्त के नज़रिए से ना करे, उसका ये दायित्व होता है कि उस पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक, सतर्कता के साथ उस पर वो विचरण करे और साथ ही साथ जितने भी वन्य प्राणी वहाँ पर उपस्थित हैं उनके फुटप्रिंट्स हो गए, उनका स्कैट हो गया या बिस्टा हो गया या पेड़ों पर उसकी खरोच का निशान हो गया या ज़मीन पर खरोच का निशान, इनका ऑब्जर्वेशन करता रहे सटीकता के साथ और ये कोशिश करे कि उसको आइडेंटिफाई करके उसका सही जो आकलन है वो उस डेटा में फीड करे, ताकि जो हमारा आकलन होने वाला है उसकी सटीकता अधिक से अधिक हो सके। और साथ ही साथ इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो हमारा वन क्षेत्र है वो वन्य प्राणियों के लिए कितना एक अच्छा वातावरण रहने के लिए निर्मित किया हुआ है, जहाँ पे वो फल फूल रहे हैं, ये कहना चाहिए वो रह रहे हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का मैनेजमेंट इस स्तर का है कि वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं रहने के लिए। वन विभाग के द्वारा बीते 3 दिनों से अपनी अपनी रेंज एरिया के बीट में पहुंचकर मांसाहारी वन्य जीवों के साथ बड़े शाकाहारी वन्य जीवों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। बालाघाट के वारासिवनी परिक्षेत्र में 3 दिनों के भीतर 19 किलोमीटर एरिया में ट्रैकिंग की गई। इस दौरान कई जगहों पर बाघ और गौर के प्रमाण देखने मिले। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा आयोजित इस गणना का उद्देश्य बाघों की वास्तविक संख्या और उनके पर्यावास क्षेत्रों की सटीक जानकारी जुटाना है। इस बार की बाघ गणना को पूरी तरह से पेपरलेस बनाया गया है, यानी कि सभी आंकड़े और सूचनाएं डिजिटल माध्यमों, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दर्ज किए जा रहे हैं। इस नई व्यवस्था से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि समय और संसाधनों की भी बड़ी बचत होगी। यह प्रयास वन विभाग की आधुनिक और तकनीक आधारित कार्यशैली की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इस बार जो भी गणना हो रही है वो सिर्फ एमएस टाइप इकोलॉजी ऐप, हमारे पास एक ऐप है, उसी के माध्यम से की जा रही है। उसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो बीट प्रभारी होता है और उनके साथ जो भी अधिकारी ज्वाइन करते हैं तो वो अपना डेटा उसमें एंट्री करते हैं। उसमें एम्प्लॉय कोड, फॉरेस्ट वगैरह का सारा डाला जाता है और एम्प्लॉय कोड के बाद जो एक आईडी बनाई जाती है उस आईडी पर ही गणना की जाती है और उस गणना का पूरा डेटा इस ऐप के माध्यम से ही अपने मोबाइल में स्टोर किया जाता है और वो जो मोबाइल का डेटा है वो तीसरे दिन प्रक्षेत्र कार्यालय में हमारे पास संयुक्त रूप से एकत्रित किया जाएगा सारे के सारे रेंज का, और उसको डिवीजन भेजा जाएगा और फर्दर ये डिजिटली रूप से ही कन्वे होगा। तो ये कह सकते हैं पेपरलेस गणना है ये। मध्य प्रदेश पहले से ही देश में सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है और इस गणना के साथ राज्य में एक बार फिर टाइगर स्टेट के खिताब को और मजबूती से कायम रखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसे में यह पहल न केवल बाघ संरक्षण बल्कि समग्र पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को भी दर्शा सकता है। 2022 की बाघों की गणना के अनुसार भारत में अनुमानित 3,682 बाघ थे, जिनमें से अकेले मध्य प्रदेश में 785 बाघ थे, जो देश में सबसे ज़्यादा है। वैसे तो 49 टाइगर्स का एनटीसीए में अपना रिकॉर्ड है अगर क्षेत्र को माना जाए तो। हालांकि अभी ऑब्वियसली अपने लगभग ऊपर जो आंकड़े आएंगे वो लगभग 50 से ऊपर आने चाहिए। अभी हाल ये है कि इस बार बारिश ज़्यादा हुई थी और डेंसिटी ज़्यादा है, घास बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि उससे पंजे मिलना, थोड़ा पगमार्क मिलना दूभर हो जाता है। तो हो सकता है उस वजह से, लेकिन जैसे उनकी मौजूदगी है तो ये आप मीडिया के द्वारा आपको पता लग जाता होगा कि मौजूदगी तो इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते। टाइगर सेंसस एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट भी है, यहाँ पर टाइगर सेंसस को लेकर इस तरह से काम करना कितना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मतलब इस क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी बात है। और आने वाले समय में जो कि चूँकि कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बालाघाट जिले के लिए, और एक और बड़ी उपलब्धि आने वाले समय में मिलेगी जिसके लिए मैं वर्ष 2014 से संघर्षरत हूँ। तो मैं इस क्षेत्र को अभ्यारण्य बनते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी सोच है और कल्पना है, और ये सब वन विभाग और जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से संभव हो पाएगा।